लास्ट एपिसोड में हमने बात करी एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेन। सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है ना? पर द फैक्ट इज इस चीज़ को सीखने के लिए मेरे को 1 साल लगा और मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेन और उस पेन से कम्युनिकेट करना कि वो पेन क्या डिमांड कर रहा है, जो पेन की डिमांड है उसको फुलफिल करना was a learning after experimenting a lot of things to heal my pain। और ये डिस्कवरी पीरियड एक कॉलेज की डिग्री लेने जैसा ही था। तो 1 साल बाद आई पैट माई सेल्फ एंड आई congratulated myself, Ranjana, you are graduated. Hello everyone, I am Ranjana Soni, an explorer, a trekker, a solo traveler, a biker, and a person full of life. Through my podcast Conquering Within, I want to tell each and everyone that the word lies within us. We have to know and explore our inner capabilities and to grow each day with more knowledge, more wisdom and a better person. तो इस पॉडकास्ट से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेन तक पहुंचने से पहले जो सफ़र हमें तय करने होते हैं, उस जर्नी को हमें जीना होता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। मेरे को 1 साल लगा, तो मैं ये विश करती हूँ कि जो इस पॉडकास्ट को सुने तो शायद वो अपने पेन से जल्दी बाहर निकल के जल्दी ग्रो कर जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नोइंग द पेन एंड एक्नॉलेजिंग द पेन। नोइंग ऑफ पेन का क्या मतलब है कि मेरे साथ कुछ हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरे को हर्ट हुआ, मैं ग्रीफ में हूँ। और एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेन का मतलब है कि यस, आई नो दिस इज माई पेन एंड नाउ आई एम रेडी टू कम्युनिकेट विद दैट पेन एंड रेडी टू टेक एक्शंस टू गेट रिकवर एंड हील फ्रॉम दैट पेन। और अगर आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊं, मैं हमेशा से ही एक एक्सपेरिमेंटल नेचर की रही हूँ एंड एक्सप्लोरर रही हूँ। तो जब मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम आई तो मेरे को ये तो समझ आता था कि मैं पेन में हूँ, और मेरे को इस पेन से निकलने का सल्यूशन चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके जो इस डिग्री के सिलेबस हैं या जो चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट करी, तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो हो सकता है कि आप किसी भी इंसिडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकें, और अगर सिमिलर सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो शायद आपको एक रास्ता मिल जाए। So let's start from the beginning of the era, rise after a fall। तो कोविड के दिन थे, सब कुछ बंद था और मैं ग्रीफ में थी। तकरीबन
2 महीने तो मैं अपने आप से लड़ रही थी, क्या करूं। कोविड था, कहीं पे भी कुछ काम के लिए भी नहीं जाना होता था, और सब कुछ कोविड में मैनेजमेंट ऐसा थी कि हर चीज़ डोर स्टेप पे आ रही है, तो कोविड के डर से हम बाहर भी नहीं निकल रहे थे, सब कुछ बंद था। बट ऑनलाइन का ज़माना था, तो ऑनलाइन एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी। रीज़न सिर्फ एक था कि मेरे को डाइवर्जन चाहिए। तो सबसे पहले जब मेरे को अपना पेन पता था, आई नो माई पेन, तो सबसे पहले मैंने किया कि नहीं, आई नीड अ कंपनी ऑफ अ न्यू पीपल। वाई न्यू पीपल? जब आप ग्रीफ में होते हो ना, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, ग्रीफ में किसी को कैसे कंसोल करना है, ये 99% लोगों को नहीं पता। ग्रीफ में आपको हर कोई ये कह के चला जाता है कि हिम्मत रखो, बी स्ट्रॉन्ग, आप घर में बड़े हो, आपको सब कुछ देखना है, फैमिली को संभालो, तुम रोओगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो 99% लोगों के पास यही है बोलने को। तो ये सब चीज़ें सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और मेरे को था कि भाई मेरे को अपने पुराने सर्कल में तो बात नहीं करनी है, मैं उनके साथ क्या ही बात करूँगी, बिकॉज वो मेरे को वापस उसी जोन में लेके जा रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं। मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए थी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी लाइफ में किया कि ओके, this is time to find a new circle. So I joined a organization. तो वहाँ पे वो डाइवर्जन रहा, लोगों से मिलना हुआ, तो हट के बातें होनी शुरू हुई कि जो वो एक जो टॉपिक चल रहा था लाइफ में, जो मेरे को एक सैडनेस में ही धकेले जा रहा था, उस टॉपिक को मैंने साइडलाइन कर दिया और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके तो मैं उसके रिचुअल्स या उस सिस्टम को अडॉप्ट करने लगी। सो इट वाज अ प्योरली डाइवर्जन इनिशियली, जिससे मेरा पेन मैंने साइड पे रख दिया और बस चलने लगी। बट रोशनी कहीं से तो आएगी, तो वो रोशनी मेरे को यहाँ पे मिली। वो कहते हैं ना कि रास्ते पे चलना शुरू करो, मंजिल तो आपको पता ही नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, बट कहीं ना कहीं से तो रास्ता बनेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने ज्वाइन किया तो दुनिया भर की जूम मीटिंग्स चल रही थी। तो उस जूम मीटिंग में आई मेट माई गार्डियन एंजल। The God gifted me that angel through that organization. So कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट खराब नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ मिलता है। तो वो जो मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि वो लाइट को ढूंढो, वो लाइट अपने आप आएगी, बट ढूंढना पड़ेगा आपको, रुकना नहीं है। तो वो एंजल मेरी लाइफ में आई, उसने मेरे को लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव दिया। शी इज़ अ रेकी हीलर। आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रेकी टेक्निक्स एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट टू हील फ्रॉम माई पेन, एंड इट वॉज द start of a transformational journey of myself. It happened with me like a magic. और ये मैजिक अपने आप नहीं होता, उसके लिए हमें सीकर बनना पड़ता है, हमें एक्सप्लोरर बनना पड़ता है।
कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो द मोरल ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। नो योर पेन, उसके बाद हमें उससे निकलने के लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत के लिए एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। तो अगर वो है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है या आप कुछ ऐसा मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ connect with me and stay tuned for next episode. Thank you so much.